अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किस वजह से ये कॉज होती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। अब इसके इफ़ेक्ट्स एटमॉस्फेयर पे क्या हो रहे हैं, नेचर पे क्या इफ़ेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का, ये हमने स्टडी करना है। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब हवा में क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठी होती जा रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है, जमा होती जा रही है हवा में। और जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, तो फिर उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, इज़ रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.05 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। तो हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हर साल बढ़ता जाता है। एक इफ़ेक्ट ये हो गया। सेकंड इफ़ेक्ट कहते हैं इट इज़ कॉजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर। ये क्या कॉज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेजर चेंज किस में आ रहा है, वेदर पैटर्न में चेंज आ रहा है। वेदर पैटर्न्स क्या हैं कि अगर आप देखें तो अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुनते हैं कि पहले क्या होता था कि इतना टाइम तक कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब सितंबर अगर चल रहा है तो हम कहते थे कि सितंबर में अच्छा मौसम होता था, सर्दियाँ आ जाती थीं और सर्दियाँ अप्रैल तक रहा करती थीं। बीच में कुछ टाइम आता था ये जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा गर्मी के होते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मार्च के मंथ से ही सही गर्मी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी देर तक गर्मी रहती है। तो ये क्यों है कि जो ईयर में 12 मंथ्स हैं अगर, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है मंथ्स का वो गर्मी वाला होता है और जो विंटर का टाइम होता है वो 4 to 5 मंथ्स होता है। या मैक्सिमम कह लें तो जो सही सर्दी वाला होता है वो 1 and 2 मंथ्स का होता है। तो टाइम के साथ साथ वेदर पैटर्न में चेंज आ रहा है कि पहले जिन मंथ्स में सर्दी हुआ करती थी अब उनमें गर्मी होती है। तो हर साल अगर 0.05 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इतना टेम्परेचर वेदर पैटर्न में चेंज आ चुका है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये होते हैं मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। अब आप देखें तो हम कहते हैं कि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी जितने इस साल है, पिछले साल इतनी सर्दी नहीं थी जितने इस साल है। तो ये होता है कि पहले वाले टाइम से और जो उससे पहले वाला टाइम होता है, हर पहले वाले टाइम से जो आने वाला टाइम होता है उसमें सर्दी और गर्मी में इजाफा हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये इफ़ेक्ट भी होता है कि ठंड, अगर ठंड वाला टाइम है तो वो भी ज़्यादा होगी और अगर गर्मी वाला टाइम है तो वो भी ज़्यादा होगा। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स। ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ़ के पहाड़ और स्नो कैप्स इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स टाइप नहीं होते, थोड़ा सा कम उसमें होते हैं, उसको हम कहते हैं स्नो कैप्स। और दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क। अगर ग्लेशियर्स और जो स्नो कैप्स होती हैं उनकी वो मेल्ट होंगी तो क्योंकि वो बर्फ़ से बनी हुई हैं, बर्फ़ ने मेल्ट होकर पानी बनना है, तो फिर क्या होगा, किस चीज़ का रिस्क होता है, फ्लड का। फ्लड भी ज़्यादा हो सकता है। एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मतलब कि पानी जो फ्लडिंग है वो ज़्यादा शदीद हो सकती है क्योंकि जब ग्लेशियर और स्नो कैप ज़्यादा मेल्ट होंगी, पानी बनता जाएगा और फिर उसकी वजह से फ्लड आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज़ आर लायबल टू बी सबमर्ज्ड। अब सी लेवल भी राइज़ होगा क्योंकि अगर ग्लेशियर और स्नो कैप्स मेल्ट हो रही हैं तो सी लेवल का भी जो एक लेवल है उस लेवल से वो पानी ऊपर आ जाएगा तो वो राइज़ हो जाएगा। विच लो लाइंग, और जो लो लाइंग एरियाज जो पानी में जो ज़्यादा नीचे तक वाले एरियाज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज़ नो लॉन्गर हैबिटेबल। अब उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर क्या होगा, फिर वो वाला वहाँ पे वो सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन, जो इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ के होंगे वो हैबिटेबल नहीं होंगे, उनके पास रहने की जगह नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेजर 4 इफ़ेक्ट्स थे ग्लोबल वार्मिंग के। फिगर में क्या बता रहे हैं, ये चार्ट जो उन्होंने बनाया हुआ है इसमें कहते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का पहला इफेक्ट क्या होगा, ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के पहाड़, जो आइसबर्ग्स हैं
वो क्या होंगे, वो मेल्ट होंगे। उनके मेल्ट होने की वजह से राइजिंग ऑफ सी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब सी लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो जो फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ की वो वाली जगह होती है जहाँ से पानी और जो लैंड पीस होता है वो दोनों मीट कर रहे होते हैं, जॉइन कर रहे होते हैं, वो होता है कोस्टल एरियाज़। तो लो लाइंग का जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे फ्लड आ जाता है। सी डिफेंसेस ब्रीच्ड, अब जो समंदर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंसेस ब्रीच हो जाएगी। और फिर क्या होगा, प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज़ नो लॉन्गर हैबिटेबल, जो पॉपुलेटेड एरियाज़ पहले जो उस जगह पे रह रहे होते थे वहाँ पे उनके पास जगह ही नहीं रहेगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से कॉज होती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।